विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुवे यद्भद्रं तन्न आशुवे। अस्तु। हमारी चर्चा चल रही है ईश्वर विषय पर। कल चर्चा भगवान शब्द को लेकर के हुई थी। तो बल वाला बलवान, ज्ञान वाला ज्ञानवान, सत्ता वाला सत्तावान, इसी प्रकार भग वाला भगवान। धन में जिस प्रकार से सोना चांदी रुपया पैसा, जैसे ही धन बोले तो हमारे मन में इस प्रकार की परिकल्पना हो जाती है कि इस व्यक्ति जो धनवान है उसके पास आवश्यकता से अधिक मात्रा में धन संपत्ति, जमीन जायदाद, सोना चांदी इत्यादि भरा पड़ा है। इसी प्रकार भगवान यानी कि भग वाला, तो भग में शास्त्रकारों ने 6 गुण बताए। सत्ता, ज्ञान, बल, धन, यश और त्याग। ये 6 गुण जिसमें भी पाए जाते हैं इसे उपनाम मिलता है भगवान। और ये 6 गुण जो है ये चेतन सत्ता में देखने को मिलते हैं। और चेतन सत्ताएं 2 हैं, आत्मा भी है और परमात्मा भी है। तो जो भी आत्मा मनुष्य जन्म को धारण करता है और ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलकर सत्ता, ज्ञान, बल, धन, यश और त्याग, ये 6 गुणों को जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में विकसित कर लेता है तो परिचय में आने वाले जो भी व्यक्ति हैं, जो भी समाज में हैं, वो सब उस व्यक्ति में ये 6 गुण को देखते हुए, जिस प्रकार किसी के पास धन अधिक देखते हुए हम उसको धनवान कह देते हैं, इसी प्रकार जब ये 6 गुण किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं तो लोग उसे क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। और सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के आज पर्यंत तक जितने भी बड़े बड़े महान महान ऋषि मुनि और महापुरुष हुए, गर्व के साथ हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे आर्यावर्त की भूमि में हुए। और उसका मूल कारण क्या था कि हमारी वेदों की पठन पाठन की पद्धति और ये वेद ज्ञान के माध्यम से आत्मा को ये बोध हो जाता है कि मुझे ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलना है। और कुछ मजबूत मनोबल के आत्मा जो है वो ईश्वर के मार्ग पर जब चलने का ठान लेते हैं तो फिर कोई भी समझौता करते नहीं है। प्रलोभनों के आगे वो कभी झुकते भी नहीं है। और साधारण मनुष्य थोड़ा सा लाभ दिखने पर भी क्रोध करना, चोरी कर लेना, झूठ बोलना, हेरा फेरी करना चूकता नहीं है। साधारण मनुष्य कहने को तो अपने आप को पवित्र मानता है, दोष से मुक्त मानता है,
मगर जब भी उसको वातावरण मिल जाता है ऐसा, तो तुरंत वो दोष की ओर, बुराइयों की ओर झुक जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान शब्द जो है चेतन मनुष्य को भी लागू होता है, मगर जब ये 6 गुण पाए जाए तब। जिस प्रकार दृष्टांत लिया था कि राम और कृष्ण के नाम के आगे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण लगता है, और हमारे नाम के आगे भगवान शब्द लगता नहीं है, क्योंकि हम में ये 6 गुण पाए जाते नहीं है। मगर भगवान शब्द भले न लगे, मगर श्री शब्द तो लग सकता है। और ये श्री शब्द जिस प्रकार हमारे नाम के आगे लगा है, इसी प्रकार राम और कृष्ण के नाम के आगे भी श्री शब्द लगा है। और उसी से ही पता चलता है कि हम भी श्री है, वो भी श्री है, तो हम भी मनुष्य है, तो वो भी क्या रहे होंगे? मनुष्य ही रहे होंगे। मगर उन्होंने 6 गुण विकसित कर लिया तो वो भगवान कहलाने योग्य हो गए। इसी प्रकार यदि हम भी 6 गुणों को विकसित करते हैं तो हमारे नाम के आगे भी दुनिया भगवान लगाना शुरू कर देवे। मगर ये 6 गुणों को विकसित करना ये बहुत बड़ी तपस्या का विषय रहता है। प्राय व्यक्ति 6 गुण तक पहुंच सकता नहीं है। कुछ साधु संत सन्यासी योगी महात्मा होते हैं, मगर उनके पास ज्ञान होता है, तप होता है, तो उसको ऋषि कोटि में रखा जाता है, मगर उनके पास दूसरे गुण नहीं होते। ऋषि मुनि जो होते हैं तो वो सत्तावान नहीं होते, बलवान नहीं होते, धनवान नहीं होते। उनके पास ज्ञान होता है और त्याग होता है, जिसके कारण वो त्यागी, तपस्वी, महात्मा, योगी, इस प्रकार के नाम से उनको पुकारा जाता है। तो ये 6 गुण जिस मनुष्य में पाए जाते हैं, उनके जीवन चरित्र को हमें पढ़ना चाहिए और उसमें से जीवन यापन करने की प्रेरणा भी लेनी चाहिए। ये 6 गुण राम और कृष्ण में जो पाए जाते हैं, यदि इसका सच्चा इतिहास हमें बोध होवे तो हमें उसमें से सही सही प्रेरणा मिल सकती है। मगर मिलावटकारों ने ये 2 महापुरुषों को भी उनके इतिहास में भी मिलावट करना छोड़ा नहीं है। जिस प्रकार योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज विवाह करने के पश्चात भी उनको योगीराज कहा गया कि नहीं? फिर भी उनको योगीराज कहा गया। विवाह करने के पश्चात भी उनको उत्तम ब्रह्मचारी की श्रेणी में उनको रखा गया है, क्योंकि उन्होंने जो काम विषय जो है केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही उन्होंने अपने जीवन में काम का प्रयोग किया था। बाकी उन्होंने कभी काम वासना उनके मन में जरा भी नहीं थी। विवाह के पश्चात जब रुक्मणी जी उनको कहते हैं कि मुझे आपकी तरह उत्तम संतान की कामना है, तो दोनों द्वारिका नगरी छोड़ करके बद्रिकाश्रम जाकर के 10 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने के पश्चात जब उन्होंने एक संतान की उत्पत्ति की, तो वो संतान जब युवा अवस्था में पहुंचा तो दोनों में इतना साम्य था कि कोई पहचान सकता नहीं था कि श्री कृष्ण ये है या ये है। और जो प्रद्युम्न उनके संतान का नाम था, प्रद्युम्न की माता, कि उपास्य का गुण उपासक में आए बिना रहता नहीं है। जबकि श्री कृष्ण के नाम से प्रभावित होकर के आज का जन साधारण उसकी कथाएं सुनने जाते हैं,
तो कथाकार वार्ताकार जो भी वहाँ पर मंच पर बैठता है वो श्री कृष्ण के नाम पर जो उन्होंने अपने जीवन में कभी किया ही नहीं था ऐसी ऐसी बातें श्री कृष्ण के नाम पर करता रहता है। जिस प्रकार कहते हैं कि श्री कृष्ण जी वृंदावन में जाकर के आधी रात को मुरली बजाता था और गोपियाँ जो थी वो उसे मधुर संगीत में मग्न होकर के अपने सारे पति देवों को छोड़ करके घुंघरू को दबाते पैर बजे नहीं इस हेतु वो घर से निकल जाती थी। तो क्या ऐसी बातें सुनकर के और रासलीला खेलते थे, ऐसी ऐसी जो बातें हैं और आजकल उसी का ही अनुकरण समाज में किया जा रहा है। किसी परस्त्री के साथ डांस करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, मगर रासलीला के नाम पर क्या हो रहा है? वही तो डांडिया खेला जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी पाप मनुष्यों को करने थे सारे के सारे पाप महापुरुषों के नाम पर लिख करके उसको सर्टिफाई कर दिया गया। आर्य समाज जो है वो राम कृष्ण की जय बोलता है और उसके सच्चे चरित्र का प्रचार करता है। आर्य समाज जो है वो मूर्ति पूजा तो नहीं करता मगर मूर्ति का विरोध भी नहीं करता। आर्य समाज तो ये कहता है कि राम और कृष्ण की मूर्तियाँ जो है हर चौराहे पे होनी चाहिए, साथ में उसका सच्चा प्रचार भी होना चाहिए। जो योगीराज श्री कृष्ण अपना पूरा जीवन जो है वैदिक धर्म के प्रचार में जिन्होंने लगा दिया, उन्होंने अपना सारी पूरा समय जो है वो दुष्टों के विनाश में और धर्म के विजय में उन्होंने अपना जो भी योगदान दिया और उसके कारण उन्होंने जो उस समय जो राजवी परिवार था उनका प्रयोग करते हुए जो महाभारत का युद्ध तक इस वैदिक धर्म की श्रृंखला को आगे बढ़ाने हेतु विधर्मियों को अधर्मियों को संहार करने के लिए योजना बनाने में जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे क्रांतिकारी योद्धा, साहसी, पराक्रमी, बलशाली, बुद्धिशाली, उनका यदि यथा योग्य प्रचार हुआ होता तो आज श्री कृष्ण के नाम पर जो आडंबर हो रहे हैं वो शायद नहीं होते। कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य जो है उसको भी भगवान कहते हैं। राम और कृष्ण जिनका सच्चा इतिहास आर्य समाज में से प्रस्तुत किया जाता है और राम और कृष्ण को हमें भी अपना आदर्श मानना चाहिए। और उपासना हमें किसकी करनी है? जिसकी राम और कृष्ण ने उपासना की थी। राम और कृष्ण दोनों समय संध्या हवन करते थे, ईश्वर का ध्यान करते थे। वो गुरुकुल में गए तो वेद पढ़े, तो हमें भी वेद पढ़ना चाहिए, मगर नकल में भी अकल होनी चाहिए। राम और कृष्ण को तो लोग मानते हैं मगर राम और कृष्ण की नहीं मानते। और ये जो इतिहास जो है महापुरुषों का, ये भी किसको पढ़ने की आवश्यकता होती है? तो जो दृष्टांत से समझते हैं कि एक पाठशाला में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी, उसमें से कुछ विद्यार्थी तो होशियार होते हैं जो हर परीक्षा में पास हो जाते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क लाते हैं, प्रथम नंबर तक ला देते हैं। मगर कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने में ध्यान लगाते नहीं है, सारा समय खेलकूद में बिताते हैं और जब परीक्षा आती है तब उनको फिर प्रश्नों का उत्तर देना आता नहीं है। तो जो 2-3 घंटे की जो परीक्षा होती है उसमें सभी विद्यार्थी
होशियार और तूफानी दोनों विद्यार्थी एक ही परीक्षा खंड में बैठ जाते हैं। होशियार विद्यार्थी जो है वो तो जैसे जैसे सवाल वैसा वैसा जवाब बिना इधर उधर देखे हुए लिख डालता है, मगर जिसने विद्याभ्यास नहीं किया उसको क्या करना पड़ता है? कॉपी करनी पड़ती है। तो वो कॉपी किस में से करेंगे? नकल करनी पड़ती है। तो वो नकल किस में से करनी पड़ेगी? होशियार विद्यार्थी में से करनी पड़ेगी ने। और जो ठोठ विद्यार्थी है उसको होशियार विद्यार्थी का पता होता है कि ये होशियार है तो मुझे उसकी कॉपी कर लेनी चाहिए, तो मैं भी उसी के प्रकार मैं भी पास हो जाऊंगा। तो जो ठोठ विद्यार्थी जो है वो होशियार विद्यार्थी के पेपर में देख देख करके क्या करता है? कॉपी मारता है। और कॉपी जो उसने मार ली तो वो भी पास हो जाएगा कि नहीं? तो वो भी पास हो जाएगा। बस इसी दृष्टांत को हमें समझना है कि जो मनुष्य जो है भविष्य की बात छोड़ देवे, वर्तमान में कोई ऐसा वेद मार्ग पर चला हुआ योगी तपस्वी दिखता है क्या? नहीं दिखता है। मगर भूतकाल में देखे तो राम और कृष्ण जो वैदिक कसौटी पर पूर्ण रूप से खरे उतरे हुए महापुरुष सदगृहस्थ थे कि नहीं? तो हम सबको भी जीवन में सफल होना है कि नहीं होना है? सफल होना है। अब राम और कृष्ण जो अपने जीवन को धन्य सफल बना गए, वो उन्होंने किसके आधार पर अपना जीवन सफल बनाया था? वेद के आधार पर। गुरुकुल में गए, ऋषियों ने वेद को पढ़ाया और उन्होंने अपने जीवन में वेद का परिपूर्ण पालन किया। तो एक समाज के लिए, दुनिया के लिए एक दृष्टांत बन गए। जिस प्रकार क्लासरूम में सहपाठी में जिसका प्रथम नंबर आता है वो बाकी सब विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है, इसी प्रकार हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत आदर्श कौन है? राम और कृष्ण। और उनको देखते हुए हमें पता चलता है कि वो भी हमारी तरह जब मनुष्य थे और वो जब वैदिक आदर्शों को जीवन में पालन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हम भी कर सकते हैं। यदि ठोठ विद्यार्थी ये ठान लेवे कि इसका प्रथम नंबर आता है तो मेरा क्यों नहीं? और जब ऐसा संकल्प करके फिर वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो वो जो ठोठ विद्यार्थी जो है वो देखता है कि जिसका प्रथम नंबर आया वो क्या करता है, उसका वो अभ्यास करता है और उसको पता चलता है कि उसका खान पान, उसकी दिनचर्या, उसका रहन सहन, उसका बोलना चालना, उसका विद्याभ्यास किस प्रकार का, कब किस प्रकार से वो करता है। और उसको देख करके जब वो ठोठ विद्यार्थी जो है वो होशियार की तरह ही जब मेहनत करने, पुरुषार्थ करने लग जाता है तो जिस प्रकार प्रथम नंबर जिसका आता है उसी हरोड़ में उसका भी प्रथम नंबर आना शुरू हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो हमें भी बस ऐसा ही करना है। हमें भी राम और कृष्ण के सच्चे इतिहास को जान करके हमें उसकी क्या करनी है? कॉपी करनी है। श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन को धर्म के प्रचार में, वेद के प्रचार में, धर्म की स्थापना के लिए, अवैदिक मान्यताओं को दूर करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर रखा था कि नहीं? कर रखा था। और हम और आप वेद को जानते हुए भी वेद का कितना प्रचार कर रहे हैं? वेद के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो बस केवल मात्र सत्संग सुन लेते हैं और इतने ही कार्य को मात्र हम क्या मान लेते हैं कि हम तो वैदिक धर्मी हैं। जबकि श्री कृष्ण जी महाराज ने वेद को जीवन में अपनाते हुए जिन जिन के लोगों के जीवन में वैदिक मान्यताएं नहीं थी, ऐसी इन सभी परिवारों में उन्होंने अपने प्रयास से वैदिक धर्म की स्थापना करने का संकल्प लिया हुआ था। उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया था। जैसे श्री कृष्ण जी का एक नाम गोवर्धनधारी, गोवर्धनधारी है कि नहीं?
मगर गोवर्धनधारी मान करके हम क्या मानते हैं कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत जो है वो एक उंगली पे उठा लिया था। बारिश आई तो बचने के लिए क्या कर लिया, पर्वत उठा लिया और नीचे सब गोपालों को सब उन्होंने वो वर्षा से बचाने का प्रयास किया। अब ये सारी मान्यता जो है उसमें थोड़ा सा हम बुद्धि का प्रयोग करें तो पता चल जाएगा कि ऐसा हो सकता नहीं है। बारिश जब आता है तो पर्वत पर जो बारिश गिरेगा तो पानी ऊपर की ओर बहता है या नीचे की ओर, और पर्वत को ऊंचा करके जब पर्वत के नीचे घुस जाएंगे तो ऊपर का सारा पानी कहाँ आएगा, नीचे ही आएगा। तो डूबेंगे या बचेंगे? तो भी हम लोग मान लेते हैं कि उन्होंने ऐसा काम किया था। और इतना बड़ा पर्वत एक उंगली पर क्या उठ सकता है? तो ये भी ऐसे विज्ञान विरुद्ध जो बातें हैं उसको भी हम धर्म के नाम पर सत्य वचन महाराज करके सुन लेते हैं। जबकि श्री कृष्ण का नाम जो है गोवर्धनधारी किस लिए पड़ा? तो उन्होंने गायों की नस्लों को सुधार करके उसकी वृद्धि करने का संकल्प लिया था कि क्या करे कि गौ जो है उसकी सुरक्षा बनी रहे और उत्तम उत्तम नस्ल की गाय जो ज्यादा से ज्यादा दूध देने वाली हो, ऐसी नस्ल को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ऐसा उनका संकल्प था। और उन्होंने इस प्रकार की योजना उन्होंने अपने राजकीय माध्यम से उन्होंने प्रारंभ कर रखी थी। और जब उन्होंने ऐसा काम किया तो लोगों ने उनको क्या कहा, गोवर्धनधारी, यानी कि गायों को बढ़ाने वाला व्यक्ति, ऐसा नाम उनका पड़ा। आज भी सरकार जो है पशु संवर्धन केंद्र चला रही है या नहीं? और ये उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? श्री कृष्ण जी के समय से हुई थी, उन्होंने की और आज भी चल रही है। तो कहने की बात यह है कि यदि ठोठ विद्यार्थी होशियार की नकल करे तो वो भी उसके चरित्र को नकल करे तो वो भी होशियार बन सकता है। और ये ठोठ विद्यार्थी को नकल की आवश्यकता होती है, मगर होशियार विद्यार्थी जो है उसको नकल की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसको गुरुजी जो पढ़ाते हैं और पढ़ने की जो पुस्तकें हैं वो पढ़ता है, उसमें से ज्ञान प्राप्त करता है, गुरुजी की बातों को अच्छे से सुनता है। इसीलिए होशियार विद्यार्थी को नकल की आवश्यकता रहती नहीं है। तो हमें भी यदि किसी की नकल नहीं करनी है तो क्या करना पड़ेगा? होशियार विद्यार्थी जो मूल गुरुजी से बातें सुनता है और जो किताब पढ़ता है वही किताब हमें पढ़नी चाहिए। तो राम और कृष्ण ने कौन सी किताबें पढ़ी थी? वेद पढ़े थे कि नहीं? गुरुजी ने उनको क्या पढ़ाया था? वेद पढ़ाया था। तो हम भी यदि डायरेक्टली वेद पढ़ लेते हैं और वैदिक गुरुजनों के संपर्क में रहते हैं तो हमें भी फिर किसी की नकल करने की आवश्यकता रहेगी नहीं। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आर्य समाज वैदिक धर्म से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर जो भी गुरु आचार्य विद्वज्जन आते हैं वो सारी की सारी बातें आपको वेद की सुनाते हैं और वेद के माध्यम से आपको बहुत सारा वैदिक ज्ञान विज्ञान आपको प्राप्त हुआ है। मगर अब आगे कमी कौन सी है? उस वैदिक मार्ग पर चलने की। ज्ञान तो बहुत सारा मस्तिष्क में भरा पड़ा है सत्संगों को सुन सुन करके, मगर आचरण जब तक हमारा उस ओर नहीं होगा हमें कोई भी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। महाभारत काल में युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों के दोनों एक ही गुरुजन से पढ़े थे कि नहीं? एक ही गुरुजन से पढ़े थे और दोनों के दोनों सच्चे ईश्वर की उपासना करना जानते थे, धर्म क्या है वो जानते थे।
मगर धर्मराज जो है वो धर्म के मार्ग पर युधिष्ठिर जी चलते थे। और दुर्योधन क्या कहता है, जानामि धर्म न च प्रवृत्ते, मैं धर्म को जानता हूं मगर मैं उस ओर प्रवृत्ति, मेरे मोह के कारण, लोभ के कारण, क्रोध के कारण मैं हो सकता नहीं हूं। तो जब जानकारी होने के पश्चात भी हम दोष युक्त कर्म करते हैं तो शास्त्रकार कहते हैं कि उसकी सजा भी फिर परमात्मा बढ़ा देता है। अज्ञान के कारण यदि कोई भूल हो जाती है तो परमात्मा उसे भी माफ तो करता नहीं है, मगर जानकारी होने पर यदि वही भूल हम करते हैं तो बिना जानकारी वाले को जो दंड मिलेगा उससे अधिक किसको मिलेगा, जानकार को मिलेगा। तो बस आज अंत में इतनी बात कहना है कि आप सब नियमित सत्संग को सुनते हैं। आप में कोई भी विषय ऐसा नहीं है कि जानकारी न हो। भले आप वक्ता न होने के कारण वक्तव्य न दे सकते हो, मगर यहाँ बैठ करके यदि कोई भी वक्ता यदि वैदिक सिद्धांतों से विपरीत बात करेगा तो आप सब लोग तुरंत उसको पकड़ लेंगे। यानी कि आप में वो कला विकसित हो गई है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, उसके जानने की जो विवेक बुद्धि जो है वो आप सब में है। और इतनी विवेक बुद्धि, इतना ज्ञान होने के पश्चात भी सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये जानने की आप में परख होने के बाद भी यदि व्यवहार काल में गलत कार्य होते रहे तो याद रखिएगा, जो अज्ञानी व्यक्ति है उसको जो दंड भूल का, पाप का, दोष का मिलने वाला है उससे अधिक किसको मिलेगा, हम और आपको मिलेगा। तो प्रत्येक मन, वचन और शरीर से जो कर्म होते हैं उसमें हम हमेशा सावधान रहे कि हमारे से कोई गलती हो न पाए। बस इसी बात के साथ यहाँ पर समय के कारण विराम लेते हैं। सावधान होकर के बैठ जाए, परमात्मा का पवित्र नाम ओमकार का जप करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, आपका दिव्य ज्ञान जो हमारे जानकारी में, मस्तिष्क में है, उस अनुसार हम व्यवहार काल में भी आचरण करके प्रभु हम आपकी ओर अग्रसर हो सके, ऐसी कृपा करें। ऐसा दृढ़ मनोबल हमें प्रदान करे कि हम प्रलोभनों के सामने कभी झुके नहीं, विघ्नों के सामने कभी रुके नहीं। चरैवेति, हम चलते ही रहे, आपकी ओर चलते ही रहे। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय बोले सो अभय।
सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। परम कृपालु परमेश्वर की जय हो। माता पिता की जय हो। महापुरुषों की जय हो। शहीदों की जय हो। गौ माता का पालन करेंगे। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। वंदे वेद मातरम। वैदिक मंगल ध्वनि। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी, नमस्ते।